अपने अपने मोबाइल लाए हैं तो मोबाइल से ओम शांति। ओम शांति। तो आज एक हम बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे, आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा स्वस्थ और सुखी जीवन। सब चाहते हैं स्वस्थ बने, एक तो स्वस्थ बनना है और दूसरा क्या बनना है, सुखी बनना है। जो स्वस्थ होता है, सुखी होता है, वहाँ खुशी होती है, वो जीवन का आनंद है। जहाँ स्वस्थ बिगड़ गया, स्वास्थ्य बिगड़ गया, वहाँ सुख नहीं है, वहाँ शांति नहीं है। तो आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा स्वस्थ और सुखी जीवन, जब तक हमें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा तब तक हम स्वस्थ और सुखी नहीं बन सकते। क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान हमें क्या देता है? आध्यात्मिक ज्ञान हमें, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमें धरती पर क्यों आए हैं, कब आए थे, कहाँ जाना है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये सारे प्रश्न का उत्तर कौन देता है? आध्यात्मिकता। और जिसके अंदर आध्यात्मिकता आएगी वो कभी नहीं कहे ये क्यों होता है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। सभी प्रश्न के उत्तर उसके खत्म हो गए। इसीलिए वर्तमान समय क्या चाहिए? आध्यात्मिक ज्ञान होना बड़ा जरूरी है। और जब तक व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है तब तक वो स्वस्थ और सुखी नहीं है। क्योंकि आज टीवी खोलो निगेटिव, किसी के पास जाकर के बैठो निगेटिव, अखबार पढ़ो निगेटिव, पड़ोसनी के पास जाकर के बैठो निगेटिव। कुछ समय के बाद कहेगी मेरा बेटा ऐसा है, मेरी बहू ऐसा है, फिर ये भी शुरू करेगी मेरा ऐसा है। गए थे शांति के लिए और उल्टी बातें सुनकर गया। इसलिए आज आध्यात्मिकता की कमी होती जा रही, क्योंकि हर एक के मन का चिंतन निगेटिव बनता जा रहा है। और जिसका चिंतन निगेटिव है वो दुखी है। जिसका चिंतन निगेटिव है उस घर में शांति नहीं है, उस घर में सुख नहीं है। जिसका चिंतन निगेटिव है आपस में संबंधों में कड़वाहट है। जिनका चिंतन ही निगेटिव है उसके चेहरे में खुशी नहीं होगी। भले घर में एसी है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन चेहरे में खुशी नहीं। जिसका चिंतन निगेटिव है, जिसका चिंतन व्यर्थ है, उसको रात को चैन की नींद नहीं आती। जिनका चिंतन निगेटिव है वो आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता। इसलिए वर्तमान समय अपने चिंतन को पॉजिटिव बनाना है, चिंतन को सकारात्मक बनाना है। आध्यात्मिक ज्ञान जरूरी है। जिसके मन में प्रमाण से ज्यादा विचार चलते हैं उसके अंदर गुस्सा आता है, उसको सहन नहीं होता। इतना ही नहीं, उसको 5 विकार, काम, क्रोध, लोग घेरते हैं। जिसका चिंतन निगेटिव है वहां 5 विकार है। विकारों को भूत कहते हैं। और जिसके अंदर भूत है, भूत वाला दुखी कैसा है, सुखी कैसा है? नहीं रह सकता। वो खुद तो दुखी है, दूसरों को भी दुखी बनाता है, खुद तो दुखी है। और इसीलिए फिर हम सुख के लिए क्या करते हैं? भक्ति करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, लेकिन उसे, इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान वर्तमान समय हर इंसान को जरूरत है। और जिसका चिंतन निगेटिव है, व्यर्थ है, उस व्यक्ति का दिमाग गर्म होता है। और जिसका दिमाग गर्म होता है उसके दिमाग में केमिकल उतरते हैं, शरीर की बीमारियां होती हैं। इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव को कैसे रखो? गरम। पेट को कैसे रखो? नरम। और दिमाग को कैसे रखो? ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है गरम। कहते हैं ना, आज इसने मेरा दिमाग ही गरम किया। दिमाग गरम मतलब क्या मतलब क्या किया? ऐसा व्यवहार किया, मुझे बहुत ज्यादा सोचना पड़ा, मुझे गुस्सा दिलाया, दिमाग गरम हुआ। और जिसका दिमाग गर्म होता है, जो निगेटिव सोचता है, उसको क्या पैदा होता है? तनाव। तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंशन। कहते हैं मुझे बहुत टेंशन है आजकल। और जिसको तनाव है, टेंशन है,
वैसे तो टेंशन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसका अर्थ क्या है? 10 मतलब कितना? इंग्लिश शब्द है। 10 को क्या बोलते हैं? 10। और सन मतलब छोरे, बच्चे। 10 सन मतलब 10 बच्चे। पहले तो 2 4 आए, फिर 10 पैदा होंगे, सुखी कैसे रहेगा? अब किसी के 10 12 बच्चे हैं, माँ बाप शांति से बैठेंगे। एक आएगा, पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, उसको भगा। दूसरा कहेगा, पापा जी मुझे परीक्षा की भी देने। जितने बच्चे उतनी समस्या भी ज्यादा। इसीलिए कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार। तो हमारे जितने कम संकल्प चलेंगे, जितने पॉजिटिव संकल्प चलेंगे, उतना हमारे जीवन में सुख और शांति। जितने हमारे संकल्प ज्यादा चलेंगे, निगेटिव चलेंगे, उतना हमारे जीवन में दुख और अशांति। इसलिए दुखों का कारण निगेटिव संकल्प, व्यर्थ संकल्प। संकल्प से शब्द बनते हैं, संकल्प से वृत्ति बनती है, संकल्प से दृष्टि बनती है, संकल्प से व्यवहार बनते हैं। सारा खेल संकल्प का। इसलिए अपने संकल्प को, सोच को पॉजिटिव बनाओ। जिसके संकल्प निगेटिव चलते हैं, दिमाग गर्म होने से कई केमिकल उतरते, बीमारी होती है। आज किसी 70% लोगों को जो बीमारी हो रही है निगेटिव सोचने से, आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? और आजकल तो सबके पेट में जलन होता है। उसका बच्चा नौकरी में लग गया, उसके घर के सामने गाड़ी आई, उसकी खेती में इतना बुरी अनाज हुआ। ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होगी। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखता है। जो आंखें फाड़ता है, बड़े बड़े करता है, गुस्से से आंखों की पुतली फैल जाती है। तो फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको नंबर लगे, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, बीपी हाई हो गई। आज किसी को जॉइंट पेन होते, गुस्सा करने वालों को, अभिमान में चलने वालों को जॉइंट पेन, मसल दर्द होते हैं। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा। कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे नाराज है, कुछ नहीं हुआ। बहुत कुछ हुआ है, लेकिन दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे, तो डॉक्टर क्या कहता है? खुश रहूं। लेकिन खुश कैसे रहे? किसी ने तंग किया, परेशान किया। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, सर्वाइर। रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए जा रहे मार्केट में, देखेंगे वो क्या करती है, वो क्या करता है। इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में कुछ अकड़न हो रही। तो डॉक्टर चेक करता, कहता आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ। इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा पहनाता है। जब पट्टा पहनेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। तो शरीर की बीमारी क्यों हो गई? जिसका मन बीमार, उसका तन बीमार। और मन क्यों बीमार हुआ? क्योंकि निगेटिव। घर में निगेटिव, कहां भी जाओ निगेटिव। और इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। आज किसी को शुगर होती है, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती। शुगर का कारण टेंशन। क्या टेंशन? मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी माँ हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया। जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे टेंशन से ऐसे केमिकल उतरे, शुगर हो गए। जब शुगर होगी तो क्या करेंगे? मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। अगर सत्संग में किसी को आने के लिए बुलाते तो क्या बोलते हैं? हमको टाइम का है। क्या बोलते हैं? हमको टाइम ही नहीं। चलो ठीक है, यहां नहीं आएंगे, सत्संग नहीं सुनेंगे, तनाव में आएंगे, टेंशन में आएंगे, किसी को मार पिटाई करेंगे, किसी के साथ पुलिस वाले पकड़ करके जेल में रखेंगे। जेल में जाने का टाइम है? वहां पुलिस वालों को नहीं बोलते कि हमको टाइम नहीं, कहते चल नहीं तो 2 डंडा लगा देगा। यहां नहीं आएंगे, टेंशन में आएंगे, कोई बीमारी हो जाएगी, हॉस्पिटल में जाएंगे, 15 दिन महीना भर हॉस्पिटल में सोएंगे, उसके लिए टाइम है। यहां नहीं आएंगे, कोई अपराध होगा, पुलिस स्टेशन में जाने का टाइम है। अगर ये सत्संग की बातें सुनो, ज्ञान की बातें सुनो, ना जेल में जाने की जरूरत है, ना हॉस्पिटल में जाने की जरूरत है, ना कोर्ट कचहरी में जाने की जरूरत है, क्योंकि इससे अपराध नहीं होंगे हमारे। इसलिए वर्तमान समय हर इंसान को आध्यात्मिक ज्ञान जरूरी है। और ये जो मैंने जगह गिनाई, कौन सी?
पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी, पुलिस स्टेशन, ये सब जेब काटने वाली जगह है, आपका पैसा लूटने वाली जगह है। इसलिए ऐसी ज्ञान की बातें सुनो, जीवन में सुख शांति है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। आज किसी को शुगर होते, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती, टेंशन क्या, मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी माँ हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे टेंशन से ऐसे केमिकल उतरे, शुगर हो गए। जब शुगर होगी तो क्या करेंगे? मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। इसलिए हमेशा पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। बच्चे ने गिलास गिराए, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसलिए कुछ भी हो जाए कभी भी गुस्सा नहीं करो। गुस्सा क्यों आता है? जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखेंगे तो गर्म होता है, गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करता है। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, क्यों क्यों करके एक दिन कहेंगे तुम्हारा बहुत दिन से देख लिया, आज मुझे सही नहीं हुआ, सीटी मार दी, गुस्सा है सीटी। और एक सेकंड के गुस्से में व्यक्ति क्या करेगा, कोई भरोसा? मैं तो करीबन भारत के 1200 जेल में गया हूँ कार्यक्रम करने के लिए। जब जेल में सामने कैदी बैठते हैं, मैं कैदियों को पूछता हूँ, और उसमें से 70% कैदी होते क्रोध करके आए। 11-12 हजार स्कूलों में गया हूं, जब भी स्कूल में बच्चे बैठते हैं सामने, बच्चों को पूछता हूं, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है? झूठ बोले कौवा काटे, 70% बच्चे हाथ खड़ा करते हैं, हमको गुस्सा आता है। हमने कहा सर ये क्या है, सारे बच्चे गुस्सा करते हैं। सर कहते हैं हमको भी गुस्सा आता है। हाँ, इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है? हाथ खड़ा करो, बच्चे और बड़े भी, सभी जिनको गुस्सा आता है। झूठ बोले कौवा काटे, हाँ जिनको गुस्सा आता है, बच्चे भी और बड़े भी, जिनको गुस्सा आता है, झूठ नहीं बोलना, हाथ खड़ा करो ऊंचा ऊंचा, गुस्सा ऊंचे 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 हाथ खड़ा, गुस्सा आता है इनको। देखो लगभग सभी ने हाथ खड़ा किया, तो एक दो ही, तो गुस्सा करना अच्छा है बुरा है? फिर क्यों करते? आज से गुस्सा मेरे पास दे दो, मैं माउंट आबू लेके जाऊंगा। और जहां गुस्सा है वहां समस्या है, हेल्थ बिगड़ जाती है, प्रॉब्लम आ जाता है, लक्ष्मी वास नहीं कर सकती, बरकत नहीं आ सकती। इसीलिए गुस्से को छोड़ो और शांति को अपनाओ। कभी भी गुस्सा नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो गुस्से का कारण है मन के निगेटिव विचार। अभी भी मैं एक जेल में गया था, 500 महिलाएं जेल में थी। तो एक महिला को मैंने पूछा कि आप जेल में क्यों आई? कहते हैं मैं कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ। मैंने कहा कॉलेज की प्रिंसिपल, आपने क्या किया? कहते हैं मैं बहुत गरीबी में मेरा जन्म हुआ, पढ़ने लिखने के लिए पैसे नहीं थे, फिर भी इधर उधर काम करके मैंने जॉब करके पढ़ाई किया। जब पढ़ाई पूरी हुई लेक्चरर बन गई कॉलेज में, तो उसको लगा मेरे अच्छी दिन आ गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, शादी हो गई उसकी, बच्चे होते गए, फिर भी मेहनत नहीं छोड़ी। कहा कि मैंने मेहनत करती रही, मेरा मेहनत का फल मेरे संस्था ने मुझे क्या किया, मुझे प्रिंसिपल बनाया। जैसे प्रिंसिपल बन गए, कहते एक गाड़ी लिया, फिर एक मकान भी बनाया, बच्चे भी बड़े हो गए, उनकी भी शादी करवाई, बहू आई। कहते लेकिन बहू ज्यादा पढ़ी लिखी थी, क्योंकि बेटा पढ़ा लिखा था, इसलिए बहू भी पढ़ी लिखी। उसको खाना पीना बनाना नहीं आता था, उसको लगा अभी भी बनाएंगी, अभी भी तो 8 दिन हुआ, आई बनाएंगी। 8 दिन हो गया, महीना हुआ, 6 महीना हुआ, साल हुआ, 2 साल हुआ, वो कुछ नहीं करती। मैडम को टेंशन शुरू हो गया। एक दिन कॉलेज में मीटिंग थी उस मैडम की, थोड़ा सा घर में 8-9 बजे देरी से आई, तो उसको लगा बहू ने कुछ तो किया होगा आधा काम। आते ही पूछा कि बेटा तुमने कुछ बनाया? कहते मुझे कुछ नहीं आता। अब उसको लगता है एक के कारण सबको भूखा थोड़ी मारना है। मैडम फ्रेश होकर के किचन में गई, दाल बनाई, चावल बनाई, रोटियां बेल रही थी स्टील के बेलन से। इतने में बहू आई किचन में और कमर पर हाथ रखते हैं,
कहते आप कॉलेज में जाते कोई बड़ी बात है क्या? लोग तो पानी बेल बजाओ पानी ला कर देते हैं, एसी में बैठे, उसमें क्या है? एक तो खाना बनाने की मदद नहीं करे, दोबारा इतना दिन का टेंशन तो था ही। वही स्टील का बेलन गुस्से से फेंक के मार दिया, बहू के सिर में लग गया, बहू ऑन स्पॉट खत्म। पुलिस वालों का पता चला, पकड़ के लेके गए और कोर्ट ने फैसला किया आजीवन कारावास। उस मैडम को मैंने पूछा, मैडम आपको गुस्सा क्यों आया? कहते बहू ने मुझे टोंट मारा। मैंने कहा टोंट कहाँ लगा, जगह दिखाएंगे? कहते भैया टोंट थोड़ी लगता है। मैंने कहा कितना बड़ा फोड़ा आया? फोड़ा भी नहीं आया। कितना लीटर खून गया? खून भी नहीं। देखो उस मैडम ने सब कुछ सीखा, क्या नहीं सीखा? सहन करना। ये तो एक घटना मैं आपको सुना रहा हूं, हजारों घटना समाज में हो रहे हैं। कोई किसी का मर्डर करता है, कोई सुसाइड करता है, कोई नशा करता है। ये सब का कारण है टेंशन। इसीलिए तनाव से बचे रहो। तो मैं खुद निगेटिव या पॉजिटिव कैसा पता चलेगा? सामने से कोई व्यक्ति आ रहे हैं, उसको देखते आप रास्ता काट रहे हैं, उसका चेहरा देखना पसंद नहीं करते, आप निगेटिव है। आपके पति की कोई महिमा करते हैं, अरे तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, हाँ, तेरे को क्या पता, तुमने तो दूर से देखा है, वो क्या है मैं ही जानती हूं। अगर मेरे जगह पर कोई और होती तो कब भी भाग जाती। इसका मतलब पति के लिए निगेटिव है। अगर कोई सास की महिमा करता है, अरे तुम्हारे सास तो बड़ी अच्छी है, अरे वो क्या है बुढ़िया मैं जानती हूँ, निगेटिव है। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी आप निगेटिव, आपके दिल में भगवान नहीं बैठ सकता। इसलिए पॉजिटिव बनो। आजकल डॉक्टर के पास कोई भी पेशेंट जाता है, डॉक्टर क्या कहता है? कड़वी चीजें खाना पसंद करो। लोग आजकल ज्यादा क्या खाते हैं? करेले। वो करेले की सब्जी की बात नहीं, जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। किसी ने अपमान किया, डाइजेस्ट करो। निंदा की, डाइजेस्ट करो। किसी ने कुछ बोल दिया, डाइजेस्ट करो। गुस्सा नहीं करो। ये है करेले खाना। लेकिन लोग वो करेले खाते हैं, वो करेले से कुछ नहीं होने वाला। ये जीवन की कड़वी बातों को डाइजेस्ट करना, ये है करेले। आजकल डॉक्टर ये भी कहते हैं खुश रहो, लेकिन लोग खुश होने के लिए क्या करते हैं? लाफिंग क्लब में जाते हैं, हाथ ऊपर करते हैं, हाँ 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 करेंगे। घर में आते हैं, पत्नी का मुंह देखते हैं, चेहरा डाउन हो गया। इसलिए सदा खुश रहो। तो हम सदा पॉजिटिव, सकारात्मक, खुश कैसे रहे, सहनशील कैसे बने, मेरे अंदर कोई तनाव, टेंशन ना आए, उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए 5 बातें आपको सिखाता हूं। आज इस सत्संग से 5 बातें आप लेके जाना और कभी भी गुस्सा नहीं करना। सदा तनाव से मुक्त होकर के रहना, स्वस्थ रहना। क्योंकि निगेटिव सोचने से पता ना क्या क्या बीमारी होती है। बीमारी का कारण है निगेटिव सोच। आज हम इलाज करते हैं, लेकिन किसका इलाज करते हैं? शरीर का इलाज करते हैं। मन का इलाज, मन का इलाज होता है आध्यात्मिकता से, सत्संग से। और तन का इलाज होता है डॉक्टर के पास। वो डॉक्टर वहां से दवाई देगा, वहां से दबाएगी, कहीं और से निकलेगी। इसलिए मन को 3 प्रकार के स्वास्थ्य है। मन का स्वास्थ्य, तन का स्वास्थ्य, तीसरा सामाजिक स्वास्थ्य। जिसका मन का स्वास्थ्य बिगड़ा, उसका तन का भी बिगड़ा, सामाजिक स्वास्थ्य। आज पति पत्नी का बनता ही नहीं। एक का मुंह इधर है, दूसरे एक ही घर में है, एक का मुंह इधर है, दूसरे का इधर है। अब सब्जी चाहिए, अब बात नहीं करते तो क्या करेंगे? व्हाट्सएप में चैटिंग करके भेजेंगे, लिख करके, जी सब्जी नहीं है जी, थोड़ी सब्जी लेके आओ। मुख से बात नहीं करेंगे। आजकल ये है आदत। और वो देख करके बच्चे क्या सीखेंगे? मम्मी पापा का झगड़ा देख करके आजकल की मम्मी पापा की कंप्लेन होते हैं, हमारे बच्चे मोबाइल के बिना रहते ही नहीं। है कंप्लेन आप लोगों को? ये आपके बच्चे अच्छे हैं? मोबाइल कौन कौन बच्चे देखते? हाथ खड़ा करो। जो बच्चे मोबाइल देखते हैं, झूठ बोले कौवा काटे। जो मोबाइल देखते, गेम देखते, कार्टून देखते, कुछ भी, ऊंचे ऊंचे हाथ खड़ा करो। बच्चे, मोबाइल देखने वाले बच्चे सभी देखते, हाथ नीचे करो। मोबाइल देखने से बुरी आदतें लग जाती हैं, आंखें खराब हो जाएगी, बुरी आदतें लग जाएगी। अभी मैं तो 500 छोटे बच्चे के जेल में गया हूं। छोटे छोटे बच्चे जेल में। ये गलत काम कहां से सीखे? मोबाइल देख करके। आजकल की मम्मी जब बच्चा रोता है, इसके खेल, बस मेरा पल्ला छोड़। ये मोबाइल देना मतलब उसके पास क्या देना? एक प्रकार का चाकू देना। और चाकू से तो कुछ भी कर सकता है। एक जेल में गया था, 500 बच्चे थे, 300 बच्चे थे।
तो एक बच्चे को मैंने पूछा तुम जेल में क्यों आया? कहता है सर मैं बहुत टीवी देखता था, टीवी में एक एडवर्ट आ जाते हैं वॉशिंग मशीन निरमा पाउडर, मशीन में निरमा पाउडर डालो कपड़े साफ होते हैं। तो कहता है मेरी एक बहन थी काली सी थी, तो मेरे को दोस्त बहुत चिढ़ाते थे। एक दिन मम्मी घर से बाहर गई थी, बहन को उठा करके वॉशिंग मशीन में डाल दिया, निरमा पाउडर डाल करके मशीन चालू कर दी। तो ये होशियारी कहाँ से सीखा? मोबाइल से। इसलिए आज के बच्चे जो बिगड़ रहे हैं, और मैं तो कहता हूं उनका गुरु कौन है? मैं आजकल के बच्चे ऐसे पैंट पहनेंगे। अभी मैं आसाम से आ रहा था कि लड़की की पैंट जगह जगह पर फटी है, इतना फटी है। मैंने कहा, मेरे सामने बैठी थी, मैं लगा मैडम इसको थोड़ा सिलाई तो करो, कुछ कहते भाई जी 15 दिन पहले लिया है। मैंने कहा फटी हुई क्यों लिया है? कहते फटी नहीं है, आजकल ये फैशन ही है। और ये कहां से सीखते हैं? फिल्मों में देखते, फिल्मों में एक्टर होता है वो भी फटी हुआ पहनता है, इसलिए वो भी सीख लेते। एक बच्चा मेरे सामने से ट्रेन से आ रहे थे हम लोग कहीं, तो उसका बाल आधा ही काटा हुआ है। तो मैंने कहा बाल काटते काटते नाई भाग गया था? कहते नहीं सर मैंने चाइनीज फिल्म देखी उसमें ऐसे बाल काटा था। आजकल के कई बच्चे क्या करते हैं, इतना सा बाल रखते हैं बाकी काट लेते हैं, और ऐसे ऐसे करते रहते, सारे बाल ऊपर हैं, जैसे दुनिया के समाचार लेने वाले एंटीनी खड़े। तो आज ये बच्चे कहां से सीख रहे हैं? आजकल आधुनिक मॉडर्न कहते हैं उसको, और इसीलिए अपराध बढ़ते जा रहे हैं, समस्या बढ़ती जा रहे हैं। इसलिए सिनेमा टीवी से बचना। और बच्चा मोबाइल क्यों देखता है? मम्मी उसका गुरु है। मैं तो वैसे तो महाराष्ट्र का हूँ, माउंट आबू में राजस्थान में रहता हूँ 40 साल से। हमारे महाराष्ट्र में एक शिवाजी पैदा हुआ, शिवाजी को जानते हैं ना? शिवाजी पैदा हुआ था। शिवाजी महाराज इतना ऐसे पैदा कैसे हुआ? क्योंकि शिवाजी की आत्मा जब जीजा माता उसकी माँ के गर्भ में थी 9 महीना तक, वो अच्छे शास्त्र पढ़ा, ग्रंथ पढ़ा। उसने क्या किया? दान पटा चलाई, तलवार चलाई। वो 9 महीने के संस्कार बच्चे के ऊपर पड़े। और आजकल की मम्मी जब बच्चा गर्भ में है, व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक देखते हैं, यूट्यूब चलाती है, फैशन करते हैं। वो गर्भ में सारे संस्कार मोबाइल सिखा के आई। इसीलिए आजकल बच्चा मोबाइल के बिना, अगर 9 महीना वो बच्चा गर्भ में रहता, कुछ त्याग करती, तपस्या करती, तो गुस्सा ना करती, बच्चा कितना अच्छा तपस्वी त्यागी पैदा हो जाता। इसीलिए माँ है उसकी गुरु। और अभी परेशान होकर के क्या करे? अभी रो रहे परेशान। आपने तो ये किया इसको। अभिमन्यु कहाँ से सीखा था वो इसका चक्रव्यूह का ज्ञान? गर्भ से। इसीलिए ये आध्यात्मिक ज्ञान, आज ये ज्ञान केवल सतयुग में जाने के लिए नहीं, वर्तमान समय अपने परिवार को अच्छा बनाने के लिए, घर में सुख शांति के लिए, और भविष्य केवल बच्चों को पैदा करना ही हमारा काम नहीं, उनको संस्कार अच्छे देकर जाना। कितनी दुआएं माँ बाप को मिलेगी। अगर वही बच्चा किसी का मर्डर करता है, तंग करता है, आधी बदवाई तो उसके माँ बाप को भी लगी। भले चले गए तो भी बदवाई लेके गए। इसीलिए आध्यात्मिकता से अपने अच्छे संस्कार बनाओ और बच्चों को भी अच्छे संस्कार दो। जो बाबा का जो वर्षा है सत्युग में, वो तो वर्षा मिलेगा स्थूल रूप में। तो हम सकारात्मक बने, उसके लिए 5 बातें आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहली बात, मुझे तनाव टेंशन ना आए, उसके लिए कर्म गति को याद रखो। एक बच्चे के पास मोबाइल पीछे से, हम गुण और शक्तियों के वर्षे को ले सकते। चलो अब उस अशरीरी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास क्या करो? कर्म गति को याद करो। क्योंकि आज कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में जाता नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है? टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती। टाली के लिए कितना चाहिए? 2 हाथ चाहिए। इसी तरह कोई व्यक्ति आपके साथ उल्टा सुल्टा व्यवहार करता है, इसका मतलब आपने भी कभी किया था। एक संसार की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपके घर के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए है, कोई आपसे लेने के लिए है। कोई देने के लिए, कोई लेने के लिए है। और जिन्होंने इस लेने देने को समझा, वो कभी भी तनाव टेंशन में नहीं आएगा। आपको जो परिवार किस आधार से बनता है? परिवार बनता है कर्मों के आधार से। वही पति आपको क्यों मिला? क्योंकि आपका कर्मों का हिसाब किताब है उनके साथ। वही बच्चा पैदा क्यों हुआ? उसके साथ हिसाब किताब है।
समझो कोई सास है, बहू को तंग करे, परेशान करे, बहू को तनाव टेंशन आ रहे, अगर सास और बहू का पिछला जन्म दिखाई जाए तो आज जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी? बहू। इसीलिए कहते हैं ना सास भी कभी बहू थी। अशरीरी स्थिति में धृतराष्ट्र अंधा था, कृष्ण के पास जाता है और कृष्ण को कहता है, ये यहां से एक ले, अशरीरी, कृष्ण को कहता है क्योंकि इस स्थिति में भगवान मुझे सजा क्यों, अंधा क्यों बनाया? तो कृष्ण कहता है आपने कुछ गलत काम किया होगा। कहता नहीं, कई जन्म पीछे गया, एक जन्म में भीष्म पितामह धृतराष्ट्र छोटा बालक था, बच्चा था, उसने एक पंछी को पकड़ा, कबूतर, और पंछी को पकड़ करके एक नोकीली सुई ली और सुई से उस पंछी की आंखें तोड़ी, और कृष्ण ने कहा इसी कर्मों का फल तुम्हारे आंखें आंधे। भीष्म पितामह बाणों के शया पर पड़े थे, तो कृष्ण के पास आता है, कृष्ण को प्रश्न पूछता है मुझे सजा क्यों? कहा कि आपने कोई गलत काम किया होगा। कहता नहीं, कई जन्म पीछे गया, एक जन्म में भीष्म पितामह राजा थे, रथ में जा रहे थे, कहीं एक सांप रास्ता क्रॉस कर रहा था, तो उसको लगा सांप मर न जाए रथ के नीचे, सांप को रथ को रोका, उसके बाद तीर थे, सांप को उठा करके बाजू में फेंका, लेकिन कहां गिर गया क्या हुआ वो नहीं देखा। जब सांप को फेंक दिया साइड पर बबुल के कांटों का बाढ़ था, खेती थी, सांप जोर से उसके ऊपर गिरा, नीचे से कांटे चुभ गए, सांप वही तड़प करके मरा। अनजान से किए हुए कर्मों का फल। तो आज हमारे वर्तमान समय हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम है, हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब है। सुंदर सुंदर ज्ञान के ये दुनिया एक कर्म क्षेत्र है, इसमें जो बोएंगे वही काटना पड़ता है। पॉइंट्स मिलेंगे अलग अलग। बोए हैं काटे बबुल के बीज और इंतजार करे इसको आम कब लगेंगे। बबुल को आम नहीं लगते। मैंने किसी के साथ उल्टा सुल्टा व्यवहार किया और हम अपेक्षा लगते ये मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे, और जब नहीं करता तो कहते हैं भगवान तुमने भी आंखें बंद किया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। साक्षीपन की जब गलत कर्म करते समय उसको पूछा था, इसीलिए लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरो, अपने गलत कर्मों से जरूर डरो। सुनते हैं उसका प्रभाव जो असमय और ये अच्छे कर्म करना है, उसके लिए चाहिए ज्ञान, उसके लिए चाहिए सत्संग। आज कई कहते हम पाप करते ही नहीं, आप में से है कोई ऐसा पाप कभी करते ही नहीं? इसलिए हमें इस हर पल मानव से पाप हो रहे हैं। किसी को के ऊपर गुस्सा, कोई भी व्यक्ति विकारों के वश होकर के काम करता है, सर्व पाप में आता है। इसीलिए अब हमें इस अवस्था में हमारे संकल्प की स्पीड आध्यात्मिकता के द्वारा कर्म अच्छे करना सीखना है। एक बहुत सुंदर घटना एक सुनाता हूं, के परी की स्थिति रहती है। बड़े ध्यान से सुनना, मैं प्रश्न भी पूछूंगा इसके बारे में। में भी हमारा बल आता है, एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, दृष्टि में भी बल बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी। ये बच्चे को यहाँ बिठाओ ना, से वायुमंडल ये छोटो, इधर यहाँ बैठो, इधर इधर यहाँ आ जाओ, यहाँ इधर बैठो, यहाँ आ जाओ, उठो इधर, छोटे बच्चे सारे इधर आएंगे, और ये इसी स्थिति से हम हर बात आप भी आ जाओ, इधर आ जाओ, हमें कोई भी बातों का डर नहीं लगेगा, कोई भी आ जाओ, सभी बच्चे इधर आ जाए। के संग अच्छा, मैं कहानी सुना रहा था, इसको ध्यान से सुनना। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया, वैसा वो मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था, लेकिन जब वो दिल्ली में आया था दुकान बंद थी। उसको लगता है बैठे बैठे मैं क्या करूं, मैंने कभी आगरा गए नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूँ। तो व्यापारी आगरा देखने निकल गया। सारा दिन उसने आगरा घूम के देखा, लेकिन रात को सोने का प्रॉब्लम हो गया। जहां भी जाता था सब कहते हैं हमारे होटल बुक है। अब उसको लगता है रात को कहाँ सो जाओ, अगर कहीं बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी, स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। तो अचानक उस व्यापारी को याद आया मेरी गरीब पति पत्नी, चलो उनके पास जाता हूँ। रिक्शा करके गया, वो तो बड़े खुश हो गए, इतना बड़ा व्यापारी आया, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना खिलाया पिलाया, चाय पानी दिलाई। सोने से पहले उस व्यापारी ने बैग खोली, कपड़े चेंज करने थे। तो गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई, देखा इसके पास 50 के 100 के 500 के करोड़ रुपए थे। उसको लगता 2-4 बंडल हमको मिल जाए, हमारी गरीबी क्या हो जाएगी, दूर हो। रात भर नींद नहीं आई, 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा सा एक पत्थर लाया, उसकी बैग सिराने थे, वो पत्थर सीधा उसके सिर में मार दिया पैसे लेने के लिए। उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, पति कहता ये क्या हो गया, कहता हम हमारी गरीबी दूर हो गई। कहा कि बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों को पता, कहा कि किसी को पता नहीं चलने देंगे। इस व्यापारी को आप जमुना नदी में डाल देते। रात को 2 बजे उस मुर्दे को बोरी में डाला, पीछे यमुना नदी थी उसके अंदर फेंक करके वापिस आए, किसी ने नहीं देखा। जैसे घर में आ देखा खून ही खून लगा था,
उनको लगा किसी को पता ना चले, रातों रात उन्होंने खून के दाग भी लिपाई पुताई करके मिटाए। उन्होंने खून के दाग मिटाए, लेकिन कर्मों के दाग को कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए एक भजन है ना, कर्म काले का मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुराई। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाए, गाड़ी, उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा भी हो गया, और एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया, अचानक उसको टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है बच्चे को कुछ न हो जाए, बड़े हॉस्पिटल में दिखाया, बहुत खर्चा हुआ, और खर्चे के पीछे बनाए तो गहने बेचे बच्चे का इलाज के, बच्चा ठीक नहीं हुआ। गाड़ी बेची, सारा पैसा डॉक्टर को दिया, बच्चा ठीक नहीं हुआ। उन्होंने दुकान चालू की तो उसको भी बंद किया। उनको लगता है बच्चा कलेक्टर बनेगा, गहने लेंगे, गाड़ी लेंगे, दुकान बनाएंगे। लास्ट में मकान भी बेचा, झोपड़पट्टी में चले गए। तो एक दिन वो बच्चा कहता, पापा जी अपने को जो मिला था पैसा खत्म हो गया, मैं जा रहा हूँ। बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था? जिन्होंने ध्यान से सुना उसका जवाब आएगा। वो बच्चा कौन था? जिस व्यापारी को मारा था। आत्मा तो मरती नहीं, आत्मा ना छुरा मारने से मरती है, ना कोई पत्थर मारने से। आत्मा अजर, वही आत्मा पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में आई थी। ये है कर्मों का दंड। ये मैंने क्यों सुनाई? आज माँ बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा पैसा इकट्ठा किया, और बच्चा कोई ऐसा पैदा हुआ, गलत संगत जा रहे, गलत संगत में जा रहे, पैसा लौटा रहे, माँ बाप को तंग कर रहे। वो बच्चा कौन है? पिछले जन्मों का हिसाब है, और इसका ज्ञान नहीं है, इसलिए तनाव, टेंशन घर में। कई तो सुसाइड करते, पति तंग करता है इसलिए सुसाइड करते हैं कई। ये सब मेरे कर्मों का परिणाम। कई कहते नहीं भाई जी, इस दुनिया में बड़ा अन्याय होता है, इस दुनिया में अच्छा काम करता है तो भी उसके बुरा है। नहीं, दुनिया में कोई अन्याय नहीं। कई कहते हमारे पड़ोस में एक इतना भ्रष्ट व्यक्ति है, इतना गलत काम कर रहा है, भगवान उसका ही घर भर है। जो घर भर रहे हैं पिछले अच्छे कर्मों का फल है। अब गलत काम करा, उसका फल भी मिलेगा। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर। इसीलिए कर्म गति को जानो, और कभी भी दूसरों को देख करके गलत काम नहीं। कांटे बोएंगे तो कांटे ही उगेंगे। मुझे कोई और देखे या न देखे, भगवान हजारों अंकों से देखता है। इसीलिए कर्म को अच्छा, लेकिन वो कर्म मेरे अच्छे बने, इसलिए चाहिए सत्संग, इसलिए चाहिए ईश्वरीय ज्ञान, इसलिए चाहिए आध्यात्मिक ज्ञान। कर्मों का ज्ञान नहीं है, इसलिए आज तनाव, टेंशन है, इसलिए घर में दुख है, अशांति है। दूसरी बात है, अगर मुझे स्वस्थ बनना है, सुखी बनना है, उसके लिए गीता का, रामायण का, महाभारत का मंत्र याद रखो। कौन सा? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। मेरे जीवन की हर घटना के पीछे कल्याण है। कोई मेरी चुगली करे, मेरे को तंग करे, कल्याण है। सोचो नहीं, भगवान के ऊपर भरोसा रखो, भगवान जो करेगा अच्छा ही करेगा, टेंशन में नहीं आओ। एक रामायण की घटना सुनाता हूँ। राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई कई को दो चार उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तो बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, किसके कारण? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगी उसकी भावना अच्छी चली कि बुरी चली। मैं खुद जब रामायण देखता था बचपन में, मंत्रा को देखते मैं कहता बुढ़िया को पका, उसको नहीं देखना। लेकिन एक दिन जब सोचा, पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा किया। अगर रात में उनके घर में ना आती, राम क्या बन जाता? राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, जंगल में नहीं जाता सीता की चोरी ना होती। अगर सीता की चोरी ना होती तो रावण को ना मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के घर में, आसपास में, पड़ोस में भगवान ने एक दो मंत्रा रखी। लेकिन आज हमारा टेंशन वही मंत्रा है। चुगली करते हैं, परेशान करते हैं। लेकिन राम के मंत्रा ने तो राम का भला किया, आपकी भी मंत्रा क्या करने वाली? भला। इसलिए कभी भी तनाव, टेंशन में नहीं आना। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। मेरे संसार कल्याणकारी है, भगवान कल्याणकारी है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव बनो। तीसरी बात, अगर मुझे तनाव, टेंशन से बचना है, रोज अपने दिनचर्या में 3 चीजें करो। रोज सवेरे उठ करके थोड़ा परमात्मा का ध्यान लगा दो, योग लगाओ। दूसरी बात, रोज कुछ वॉकिंग करो, पैदल करो। भले आपको प्राणायाम और कुछ नहीं आता, छोड़ो, कम से कम पैदल चलो। थोड़ा सा पैदल चलने से में हमारा हेल्थ अच्छा रहता है।
और तीसरी बात, रोज हमें कुछ ज्ञान की बातें सुननी है, आध्यात्मिक ज्ञान सुनना है। एक मुरली में तो ये तीन चीजें जो करता है उसको कभी तनाव टेंशन नहीं आएगा। कौन सी तीन चीजें? सवेरे उठते ही क्या करना है? 10-15 मिनट परमात्मा का, आधा घंटा परमात्मा का ध्यान लगाना है। दूसरी बात, स्पेशल थोड़ा सा समय निकाल, कई कहते हम तो उस खेती में जाते हैं, वॉकिंग, वो खेती में जाना अलग चीज है और वॉकिंग में निकलना अलग चीज है। थोड़ा सा हमें पैदल करना जरूरी है। आजकल योगा डे मनाया जाता है 21 जून को। एक दिन आने हमें रोज योगा करना जरूरी है, क्योंकि आजकल भोजन खाते हैं उसमें कोई ताकत नहीं, फलों में ताकत नहीं, घर में भी अशांति। पैदल चलने से आपका मन फ्रेश हो जाएगा, तन फ्रेश हो जाएगा। और तीसरी बात, रोज सत्संग की बातें सुनना। सत्संग में क्या सुनना है? भक्ति करना अलग चीज है। भक्ति में हम क्या करते हैं? भक्ति अज्ञानवश करते हैं। वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? अपने आप को जानना। क्या आप सभी जानते हैं अपने आप को? आप सभी कौन हैं? कई बार मैं छोटे बच्चे के स्कूल में जाता हूं। आजकल बच्चे इतना होशियार हैं, पूछता हूं कि बच्चे, चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा? तुरंत जवाब देते हैं, नील आर्मस्ट्रांग। आपके शरीर में आपका हार्ट कहाँ है? लेफ्ट साइड में। वर्तमान समय युद्ध कहाँ चल रहे हैं? यूक्रेन रशिया चल रहे हैं। आजकल सारे प्रश्न का जवाब आजकल इंटरनेट में, टीवी में आता रहता है। फिर मैं पूछता हूँ आप सभी कौन है? कहते इंसान है। हम कहते हम थोड़ी कहते जानवर के सभा में हम थोड़ी आए। इंसान हमारा असली परिचय नहीं है। कोई गाड़ी पड़ी है, गाड़ी के अंदर पेट्रोल डीजल सब कुछ है, ड्राइवर नहीं है, गाड़ी चलेगी? तो गाड़ी की महत्व की चीज क्या हुई? ड्राइवर। इसी तरह मुर्दा पड़ा हुआ है, मुर्दे में आंखें हैं, मुर्दे में आंखें हैं या चली गई आंखें? जब मरने के बाद आंखें कहाँ होती हैं? आंखें होती है, कान भी होता है, हार्ट भी अंदर है, हाथ पांव सब है। मुर्दा बोलता है, मुर्दा देखता है, मुर्दा चलता है। क्यों? क्योंकि आत्मा चली गई। कौन चला गया? उसके अंदर का ड्राइवर चला गया, आत्मा चली गई। तो शरीर में सबसे महत्व की चीज क्या है? आत्मा। तो कहां रहती है आत्मा? दोनों ब्रो, सब बच्चे इधर उंगली करेंगे, इधर हाथ लगाओ सब। कहां रहती है आत्मा? यहां रहती। इसलिए मंदिर में जाकर तिलक लेके कहां लगाया? यहां। ऐसा नहीं कि तिलक लेके कोई गाल में लगाया, कोई यहां लगाया, कोई यहां लगाया। यहीं क्यों लगाया? आत्मा निवास करती है। तो ये आत्मा भी शरीर में आई कहां से? उसका घर कहां है? इसी घर के, गांव के कोई गली में? कहां घर है आत्मा का? इस दुनिया से भी पार, चांद सूरज तारांगन से भी पार, परम धाम शांतिधाम सबका घर है। वहां से आए हैं, जाना भी कहां जाना है? वही जाना है। तो क्या लेके जाएंगे? एटीएम के पैसा, जो भी घर में सब अलमारी मोबाइल सब लेके जाएंगे? कुछ नहीं आएगा। आपके संस्कार आएंगे और उसी के आधार से अगला जन्म होगा। तो कभी हम अपने संस्कार चेक करते हैं? क्या सचमुच मैं दुनिया में आई हूं, जिसके लिए आई वो काम कर रही हूं? और आत्मा का पिता कौन? परमात्मा। वो भी कहां रहता है? वो भी वहीं रहता है। परमात्मा कहां रहता है? सब बच्चे उंगली ऊपर करेंगे, ऊपर। परमात्मा कहां रहता है? ऊपर। आत्मा कहां रहते? दिखाओ, यहां, यहां। परमात्मा कहां? ऊपर। आत्मा कहां? यहां। ये पक्का करना है, मैं आत्मा हूं, ये भी आत्मा, आत्मा आत्मा। और परमात्मा कहां रहता है? ऊपर। उसका नाम क्या है? शिव। क्या नाम है? शिव। उसको प्यार से शिव बाबा भी कहते हैं। हम सब का पिता कौन है? शिव बाबा। उठते ही हमें गुड मॉर्निंग उस परमात्मा को करना है, उसके, क्योंकि उसने हमको भेजा है, उसने दुनिया बना करके दिया है। और भोजन करते समय भी परमात्मा को याद करके भोजन करना है। और वो उसका रूप कैसा है? ज्योति स्वरूप। परमात्मा, हमारा आत्मा का रूप कैसा है? ज्योति। वो भी एक ज्योति है। इसको शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं। उसका नाम है परम पिता परमात्मा शिव। देवों में सभी देवों का भी पिता है, धर्मात्मा का भी पिता है, मनुष्य आत्मा का भी पिता है। सबका मालिक वो एक है। इसलिए उसको याद करना। इस दुनिया में 3 लोग हैं। कितने लोग हैं? 3 लोग। साकार दुनिया, आकारी दुनिया, ऊपर है निराकारी दुनिया। और इस दुनिया में 4 युग होते हैं। कितने युग? 4 युग।
स्वस्तिका देखा है सभी ने? स्वस्तिका में पहला भाग होता है सतयुग का, दूसरा भाग होता है त्रेता का, तीसरा होता है द्वापर का, चौथा होता है कलयुग का। और हर युग की आयु कितने हैं? 12.5 वर्ष। इधर इधर बैठो, छोटो इधर खींचेगा तो ये ऊपर पत्थर आएगा। यहाँ बैठो, इधर सब्जेक्ट हमारा यहाँ बैठो। बल बढ़ाता है, बल बढ़ाता है हाँ, और शरीर स्थिति की अनुभूति कराता है। तो परमात्मा इस दुनिया में कितने युग होते हैं? 4, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलयुग। जब ये दुनिया की शुरुआत होते है ऊपर से 9 लाख, इस संसार में टोटल आत्माएं कितने हैं? 950 करोड़। कितने हैं? 950 करोड़। उसमें से केवल 9 लाख नीचे आते हैं उस सतयुग में। सबके सिर पर सोने का मुकुट होता है, पुष्पक विमान होता है, रहने का मकान सोने का होता है। अभी किसका है? लोहा, पत्थर, बालू, सरिया। सरिया क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग कैसा बना है? जंग लगा हुआ है, लोहे जैसा बना हुआ है, पत्थर जैसा बना हुआ है। इसलिए हमारा दिमाग जैसा बनता है, मन जैसा बनता है, वैसे हमको खाने रहने का भी मिलता है। और सतयुग में हमारा दिमाग बुद्धि कैसी होती है? सोने जैसी प्योर। और त्रेतायुग में चांदी जैसी प्योर। और द्वापर में तांबे जैसी प्योर। इसीलिए वहां तांबे के पैसे, तांबे का बर्तन, सब घर की सब कुछ तांबे का रहता है। और त्रेतायुग में चांदी का, और सतयुग में सोने का, और कलयुग में लोहे का, लोहे का और पत्थर का, क्योंकि हम पत्थर। और अब हमें उस परमात्मा को याद करके उस दुनिया में जाना है। तो सतयुग में सोने के महल होते हैं, खाने पीने सब। कृष्ण राधा पहले प्रिंस प्रिंसेस होते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, लक्ष्मी नारायण बनते हैं, वहां 8 जन्म लेते हैं। उसके बाद त्रेतायुग शुरू हो गया। पहली आई हुई 9 लाख आत्माएं प्लस और ऊपर से आते 33 करोड़ आत्माएं हो जाते हैं। इसीलिए 33 करोड़ देवी देवता का गायन है। उसके बाद आता है तीसरा युग, द्वापर युग। जैसे द्वापर युग आया, आई हुई आत्माएं विकारों में चली जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ। परमात्मा पर से धर्मात्मा भेजता है, भक्ति करना शुरू किया, शास्त्र पढ़ना शुरू किया, पूजा पाठ करना शुरू किया, तो भी नीचे उतरते गए। और पूजा पाठ किसकी कर रहे हैं? देवी देवता की। पेड़ों के पत्तों को पानी डालेंगे पाइप से, पेड़ बढ़ेगा? पानी कहां डाला जाता है? जड़ में। इसी तरह हमने क्या किया? देवी देवता को याद करना शुरू किया, परमात्मा को तो भूल गए, इसीलिए नीचे उतरते गए। आखिर घोर कलयुग आया, तीसरा युग। चौथा युग कौन सा आया? कलयुग। जब कलयुग आया, अभी आपको पता था कि मैं आत्मा हूं, मैं ऊपर से आया हूं, हमने इतना सब कुछ भूल जाते हैं, पाप बढ़ जाता है। परमात्मा ने गीता में वचन दिया था, जब धर्म ग्लानि होगी तब मैं आऊंगा, अनाज पुड़ी में बेचा जाएगा, बच्चे अपने मुख से और मांगेगी बालों। ऐसे समय पर परमात्मा आता है। और कहां आता है? जो सतयुग में कृष्ण था, वो कृष्ण के अंत के शरीर में परमात्मा प्रवेश करता है, और जिसका नाम रखता है प्रजापिता ब्रह्मा। और ब्रह्मा के तन में परमात्मा आकर के क्या करता है? ये जो ज्ञान हम सुना रहे हैं, हम नहीं सुना रहे हैं, हमको उस परमात्मा ने दिया, और हमको आदेश दिया, जाओ सभी को सुनाओ। इसलिए उस सुना हुआ ज्ञान, हम भी आपके जैसे थे, हम भी अज्ञानी थे, हमको कुछ पता नहीं था। और ये ज्ञान परमात्मा, और कब से शुरुआत किया? 1937, आज से 90 साल पहले से। और ये कब तक चलेगा? 2037। ये परमात्मा ज्ञान देने का काम करता है 100 साल तक। और 100 साल के बाद ये ज्ञान लेकर के लोग पावन बनेंगे। जो पावन बनेंगे, फिर एक महाभारी विनाश होगा, सारी आत्माएं वापिस चली जाएगी परमधाम में। और जिन्होंने ज्ञान लिया था, मेडिटेशन सीखा था, विकार पर जीत प्राप्त किया था, ऐसी भाग्यशाली आत्मा सतयुग में आएंगी। सतयुग में सारी ये भीड़ नहीं होगी। सतयुग में केवल कितने होंगे? 9 लाख। अभी कितना है? 950 करोड़। तो सतयुग में आना है आप लोगों को। किसको किसको सतयुग में आना है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, सबको आना है। अगर सतयुग में आना चाहते हैं तो आपको क्या कर सुनना पड़ेगा? सतयुग में कृष्ण की मुरली सुननी पड़ेगी। सतयुग में नहीं, जो यहां मुरली सुनता है, मुरली किसको कहेंगे? ज्ञान। सत्संग की मुरली सुनता है, वही कृष्ण के साथ वहां विष्णु की दुनिया है। विष्णु, जिसके अंदर कोई विकारों का विष ना हो, वही विष्णु की कुल में जाएगा। जिसमें विकारों को गुस्सा करेंगे, तनाव टेंशन में रहेंगे, नशा करेंगे, मांसाहार खाएंगे, ऐसी आत्मा वहां प्रवेश
तो इसीलिए सत्संग सुन करके अपने आप को, और वो भी आप कितना साल रहा, 10-12 साल रहा है, इससे हम स्वधर्म में टिक सकते हैं। इसीलिए जागो, उठो। शरीरी बनने के हम आपको इसीलिए आए हैं, जगाने के लिए आए, उठो। हम स्वधर्म में टिक सकते हैं। कई तो उठ तो जाते हैं, फिर करवट बदल करके सो जाएंगे। थोड़ा सा ये बोने का समय हो जाएगा ना, खेती में बोएंगे, ये करेंगे, फिर सत्संग करेंगे, बोने का पूरा हो जाता है, उसके बाद बरसात चालू हो जाते हैं। कहेंगे बरसात कीचड़ होता है, थोड़ा सा बरसात पूरी हो जाएगी फिर जाएंगे। बरसात के बाद फिर क्या आएगी? सर्दी। कहेंगे सर्दी पूरी हो जाएगी ना फिर जाएंगे। सर्दी के बाद फिर क्या आई? गर्मी। कहेंगे गर्मी पूरी हो जाएगी ना तब जाएंगे। गर्मी के बाद फिर बोने का आ गया, फिर एक दिन आएगा काल उठा करके ले जाएगा। कल कल करेंगे, काल उठा करके जो करना है अब कर लो। ये युग बदल रहा है, संसार बदल रहा है, और जो ये आध्यात्मिक ज्ञान लेता है वो स्वस्थ बनेगा, सुखी बनेगा। स्वस्थ और सुखी बनने का साधन कोई वस्तु, व्यक्ति, घूमने के लिए जाना, इससे कुछ नहीं बनेगा। कोई छोटा बच्चा मम्मी से बिछड़ा हुआ है और उस बच्चे को चॉकलेट खिलाओ, कुछ भी खिलाओ, वो क्या कहता है? मुझे मम्मी जी से मिला, मुझे पापा जी से मिला, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज हमारी आत्मा परमात्मा से दूर हुई, खुद कितना भी कुछ खाएंगे, कुछ भी करेंगे, उसे शांति नहीं मिलेगी। इसलिए ये ज्ञान जरूरी है। जो ये 3 चीजें करता है, परमात्मा का ध्यान लगाता है, वॉकिंग करता है, और तीसरा बताया सत्संग की बातें सुनता है, उसको किसी के दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे, सब अच्छे नजर आएंगे। 1-2 महिलाएं थी, एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी रहती थी नीचे के मंजिल पर। 2 मंजिल वाली महिला क्या करते? रोज अपने घर की खिड़की से पड़ोसी के छत पर देखती हैं, तो छत पर कपड़े सुखाते हैं, उसके कपड़े देकर के पति को बुलाती हैं, कहते इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले कपड़े। पति को कहते जाओ पूछ के आओ, वो क्या साबन लगाते हैं, क्या सर्फ लगाते हैं। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसी के कपड़े अच्छे दिखने लगे, फिर पति को बुलाया, कहते आज उसको कैसे अक्ल लगे, कितना अच्छा धुला के, जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किया, शीशे साफ किए। समझ में आया? उनके कपड़े गंदे थे, अच्छी धुलाई करती थी, लेकिन उनको गंदे क्यों दिखते थे? उनकी खुद की खिड़कियां गंदी थी। अब दोस्त पड़ोसी का खुद का। इसी तरह अगर आप भी सत्संग नहीं करेंगे, परमात्मा का ध्यान नहीं करेंगे, तो आपको हर इंसान कैसा दिखाई पड़ेगा? गलत दिखाई पड़ेगा। फिर हम कहते इसको सुधारना चाहिए, इसको ये सुधारना, उसको नहीं, तुम्हारी खुद की। इसीलिए अपने खिड़की को साफ करो। जैसा चश्मा पहनोगे वैसी दुनिया दिखते हैं। अगर हरा चश्मा पहनोगे दुनिया कैसी दिखाई पड़ेगी? हरी। लाल पहनोगे तो दुनिया कैसी दिखाई पड़ेगी? अपना चश्मा पॉजिटिव बनाओ, स्वयं को बदलो। इसलिए रोज खिड़की को क्या करो? खिड़की मतलब घर की नहीं, हाँ? कौन सी खिड़की? बुद्धि रूपी खिड़की। अभी मैं 6-7 महीना पहले नेपाल गया था, तो नेपाल में मेरा 3 दिन का प्रोग्राम था। तो पहले दिन मैंने खिड़की वाली बात सुनाई, दूसरी दिन 2-4 माता आई नहीं सत्संग में, तीसरी दिन आई। बहनों ने कहा कल क्यों नहीं आए थे? कहा कि वो भैया ने परसों ना खाना खिड़कियां साफ करो। हम कल सारा दिन खिड़कियां साफ करने में लगे थे। मैंने कोई घर की खिड़की नहीं बोली थी। कभी कभी हम ज्ञान को भी उल्टा करते हैं। एक माता जी थी, एक जैसे भक्ति मार्ग में हम क्या कहते हैं? भगवान को प्राप्त करना है तो बलि चढ़ानी पड़ते। कौन सी बलि? मई की। लेकिन लोगों ने कौन सी बलि चढ़ाई? मई करने वाली बकरी को बलि चढ़ाई। कहते हैं उपवास करने से भगवान प्रसन्न हो जाता है। कौन सा उपवास? वो मतलब नजदीक, परमात्मा के नजदीक। और वास मतलब वहां रहना, परमात्मा के पास बुद्धि से रहना, इसको कहते उपवास। लेकिन लोगों ने किसका उपवास किया? पेट का, न खाने पीने का। कहते हैं बलि घर का त्याग करने से भगवान प्रसन्न हो जाता है। कौन सा घर? जिस शरीर में रहते उसको भूलना, आत्मा समझना। लेकिन लोगों ने घर छोड़ के जंगल में गए। कहते हैं घर घर में लक्ष्मी आएगी। यहाँ लक्ष्मी आने के लिए क्या करते हैं आप लोग? दिवाली में क्या करते हैं? सफाई करते हैं। और क्या करते हैं? दीप जलाते हैं। आजकल तो लड़ी आते हैं ना बिजली वाली, पूरा घर के ऊपर छोड़ते हैं। फिर रात के समय क्या करेंगे? मोमबत्तियां लगाएंगे जगह जगह। क्यों लगाते हैं? लक्ष्मी आने के लिए। आई लक्ष्मी,
आएगी भी कैसी? लक्ष्मी आते हैं उल्लू के ऊपर, उसका वाहन क्या है? उल्लू, और उल्लू को लाइट में दिखता ही नहीं। इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग उसी दिन तो क्या करना चाहिए, पूरा घर की लाइट बंद करके मोमबत्तियां वगैरह कुछ नहीं लगाना, अंधेरा करो, लक्ष्मी आपके घर में आ जाती, क्योंकि उल्लू। और फिर बच्चे फटाके बजाएंगे जोर जोर से, फटाके बजाएंगे तो उल्लू घबरा करके जंगल में चला जाएंगे। कितनी अज्ञानता है, हाँ? तो कौन सी सफाई? मन के अंदर जो ईर्ष्या गणना, दीपक कौन सा जलाना? आत्मा का दीपक जलाना। लेकिन लोगों ने कौन सा जलाया? वो स्थूल दीपक जलाया। कहा कुछ, किया कुछ। इसलिए सत्य बातें, तो इसलिए रोज अपने खिड़की को क्या करो, जो सवेरे उठ करके ध्यान लगाता है, ज्ञान की बातें सुनता है, वो स्वच्छ बन जाएगा। तो तनाव से बचने के लिए रोज खिड़की को साफ करना। 3 बातें सुनाई। पहली बात बताई कर्मों को समझना, दूसरी कौन सी बताई? जो हुआ अच्छा हुआ। तीसरी कौन सी बताई? रोज खिड़की को। चौथी, और 2 ही शॉर्ट में सुना करके मैं पूरा करता हूं। चौथी बात है, अगर तनाव से बचना है, कोई कुछ भी कहता है, कोई कुछ भी बोलता है, ज्यादा सोचो नहीं। आज हर जगह पर तनाव, टेंशन है, पति पति का बनता नहीं है, और माताओं में सहन शक्ति थोड़ी कम है, ज्यादा है? माताएं बताओ, आप लोगों के अंदर सहन शक्ति ज्यादा है कम है? ज्यादा। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। अब पति ने कुछ बोला, टक करके थप्पड़ थोड़ी मारेंगे। सहन तो करती है माताएं, लेकिन सहन की भी बातें अपने तक नहीं रखेगी। जैसा पति ने कुछ बोला, ऑफिस में खेती में चला गया, पड़ोसने के बाद जाकर बैठेगी, फिर पूछेगी खाना खाया, वो कहेगी अरे क्या खाओ, पति ने बड़ा घमासान किया, वो कहेगी मेरा भी कोई काम है क्या? वो अपने घर की सुना रहे, अपना बेटा ऐसा है, सास ऐसे, वो अपने घर, वो जाते जाते बोलेगी मैं कभी कभी धमकाती हूँ, तुम भी कम नहीं करना, न तो सिर पर बैठेगा, अभी से कंट्रोल में रख, तुम्हारा भी तो अधिकार है। वो बातें सुन के आई, सारा दिन वही चिंतन चलता है। शाम को जब आता है, पानी मांगता है, पति कैसे देंगे? ले तेरे को हाथ नहीं, गुस्से से पानी दिया, खाना गुस्से से बनाया। ये परचिंतन सुनने से घाटा है। इसलिए कभी भी हमें जो सहन की भी बातें अपने तक रखो। टीवी खोलो, निगेटिव अखबार को, आज भोजन भी खाओ, उसके अंदर भी कोई ताकत। इसलिए कोई कुछ भी कहता है उसको पेट में संभालो। एक कहते, एक व्यक्ति ने गधा पाला था, तो गधा अचानक कुएं में गिर गया। मालिक को लगता है उसको निकाले नहीं निकाले, क्या करें। लास्ट में सोचा वैसा ही बूढ़ा हो गया, अब निकाल करके क्या फायदा, इसी कुएं के अंदर उसको दफना लेते हैं। आसपास वालों को सबको बुलाया, कहता है मेरा गधा कुएं में गिरा है, इसको दफनाना है, आप लोग फावड़े लेके आ जाना। तो सभी ने फावड़े ला करके मिट्टी डालना शुरू किया। गधा तो जिंदा था, नीचे से चिल्लाना शुरू किया, कोई सुनता ही नहीं। लास्ट में गधे ने सोचा कोई सुनने वाला ही नहीं, उसके ऊपर जो भी मिट्टी आती है झाड़ करके नीचे गिराता है। यार पैर के नीचे ढेर होता गया, एक एक पाउंड ढेर पर रखते कुएं से बाहर आ गया। गधा समझदार था। आज इतनी भी अक्ल उसे सीखे। आज हमें भी लोग दबाने की कोशिश करेंगे, ये ऐसी है, ये कुछ, जितना बोलेंगे वैसा हम चिल्लाते, सोचते, तनाव में आते। इसलिए कोई कुछ भी कहता है, रात को सोते समय क्या करो, सारी बातें झाड़ करके फिर सो जाओ। कई कहते भाई जी झड़ती नहीं, जिसको भला किया उसने बोला तो मेरा दिल में लगा, जिसको मैंने पढ़ाया लिखा उसने। संसार का नियम है, जिसका भला करेंगे वही बुरा करेगा। इसलिए कोई कुछ भी कहता है, इसे बातों को झाड़ दो। एक बार झाड़ के दिखाओ, कितना सहज है। टेंशन फ्री होकर के, मस्त होकर के, खुश होकर के सो जा, सारी बातों को निकाल। अगर पति तंग करता है, इसका मतलब मैंने भी कभी तंग किया था, मेरा हिसाब चुकता हो गया। जिस दिन पति ने तंग किया, क्या कहो, ए भगवान आज मेरा बहुत हिसाब चुकता हो गया। पति को बोलना और अच्छी तरह तंग करना, तो मेरी जल्दी हिसाब चुकता हो जाएगा। ये है पॉजिटिव। कोई कुछ भी कहता है झाड़ दो। और लास्ट की एक बात सुना करके पूरा करता हूं। 5वीं बात, पहली बात कौन सी सुना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आपको कभी भी आज का लेक्चर नहीं भूलेगा। पहली बात कौन सी सुनाई, कर्म गति को समझना। इसके लिए आगरा का एग्जाम्पल, अरे ये क्या बात करेंगे तो आप लास्ट में है ना, पेन नहीं मिलेंगे, फिर सबको पेन मिलने वाले। जो बच्चे शांत रहेंगे, ऐसा बैठो, बिल्कुल ऐसा करके बैठो, ध्यान में ऐसा, और बिल्कुल मेरे तरफ आंखें, बात नहीं करना, फिर पेन नहीं मिलेगी, ठीक है। ऐसा करके बैठे लास्ट तक,
इसलिए हम ये ड्रिल और जो छोटे बच्चे हैं ना, ये सभी अपने मुंह पर, चलो ऐसा नहीं करना, मुंह पर उंगली करके बैठो ऐसा, हाँ ऐसा पकड़ना। जिसके मुंह पर उंगली नहीं उसको फिर पेन नहीं मिलेगा। हाँ पकड़ो ऐसा, अपने मुंह बंद हो जाए शरीरी स्थिति में ऐसा। अब भी बाप से जुदा नहीं सभी के मुंह पर उंगली चाहिए, ठीक है, इधर उधर देखना नहीं। हाँ चलो ओके। तो मैं आपको बता रहा था, और वैसे पहली बात कौन सी सुनाई? कर्म गति। अग्रा का एग्जाम्पल सुनाया, धृतराष्ट्र की बात बताई, और होमवर्क दिए। भीष्म पितामह की बात बताई। दूसरी बात कौन सी बताई? जो हुआ अच्छा वो मंत्रा वाली बात बताई। तीसरी बात कौन सी सुनाई? रोज खिड़की को साफ करना। चौथी बात है, कोई कुछ भी कहता है इसी बातों को झाड़ देना, गधे वाला एग्जाम्पल। और लास्ट की पांचवी बात है, निगेटिव बात को क्या बना दो। किसी ने गाली दी, क्या समझो, गाली नहीं दी, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल दिया। जो यहाँ गाली देगा वो दोपहर में आपको क्या करेगा? गुलाब का फूल डालेगा। इसलिए निगेटिव को क्या बना दो। अब समझो यहाँ आए, यहाँ थोड़ा अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं, घर में जाएंगे, घर वाले जाते ही डांटना शुरू करेंगे, कहाँ जाकर के बैठे सत्संग, ये क्या है, अब घर। तो इसीलिए पहले से पक्का करके जाना, अब मैं घर में जाऊंगी, जाते मेरी पूजा हो जाएगी। कोई वस्तु कोई देवी की पूजा हो तो देवी क्या करते, तो आपको भी कोई बोलना शुरू करेगा, आप भी क्या दो आशीर्वाद, मतलब हाथ से नहीं दो और चिढ़ जाएंगे फिर। यही सिखाया सत्संग में तुम लोगों को महाराज जी ने, हरी बन सकता है। कौन मन से को कि बाबा इनका कल्याण करना। आज हम कितनी अच्छी अच्छी बातें सुन के आए, अगर ये भी उस सत्संग में होते हैं, उनको भी कितना डायबिटीज होते हैं, कितना गुस्सा आता है, इनको भी अच्छा, वो आपको बोल रहे हैं लेकिन आप ऐसे मन में बोल रहे हैं, तब उसको लगे करे पहले मैं थोड़ी भी बोलता था, एक काली का रूप धारण करती थी, और अभी तो बिल्कुल चुप है। निगेटिव को क्या बना दिया। एक महाराष्ट्र में एक संत थे, लास्ट की स्टोरी। एक महाराष्ट्र में संत थे जिनका नाम था तुकाराम महाराज। वो बड़े भक्ति करते थे, लोगों ने उसको गली के लोगों ने भक्ति करने के लिए मना किया, तभी छोड़ा नहीं। एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उस संत के गले में सब्जी की माला पहना दी, बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, उसके बाल उतर करके हल्दी लगाई, उनको एक गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया, इतना इन्हें घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखते मेरे पति का साथ ऐसा किया, सबको गाली देती है। जब गाली देते, तुकाराम महाराज जो गधे पर बैठे थे, सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे हैं। ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दिया। निगेटिव को क्या बना दिया, पॉजिटिव। और क्या इनको गाली क्यों देते हैं। मैंने कई दिनों से गांव नहीं देखा था, आज ये लोगों ने गली गली का घर घर घुमा के लाया। और क्या इनको गाली मत देना, मेरे सिर में फोड़े हो गए थे, ये लोगों ने बाल उतर करके हल्दी लगाई। हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करते। निगेटिव को क्या बना दिया, ये है जीवन जीने की कला। बुराई को क्या बना दो, जो बुराई को अच्छाई में बनाता है, हर व्यक्ति के साथ हर परिस्थिति में एडजस्ट करके चलता है, रेत में भी पानी निकाल सकता है, उस घर में सुख और शांति, वहां स्वास्थ्य भी अच्छा है सबका। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए निगेटिव को क्या बना दो, बुराई को भी अच्छाई में बदलो। तो कितनी बातें हो गई, 5 बातें। अगर ये 5 बातें आप करेंगे, 5 में से कोई भी करो, बहुत बड़ी घटना से बच सकते। अपने दिमाग को हमेशा हल्का रखो, कभी भी दिमाग को भारी। आज हर घर घर में टेंशन है, तनाव। आज कई क्या करते हैं, मैं एक बच्चों को पूछा तुमको टेंशन क्यों है, बहुत डिप्रेशन में था, बात नहीं करता था, कई जगह पर मुंबई में दिखाया, बहुत खर्चा हुआ। तो मेरा एक लेक्चर था, वो माँ लेके आई थी, तो मैंने उस बोली बात ही नहीं करता, थर थर कांपता ऐसा। तो मैंने उसको अलग से लेके गया एक रूम में, बाबा कमरे में बिठाया, थोड़ा ध्यान लगाया, फिर मैंने पूछा तुमको, तब फिर धीरे से बोलने लगा। कहता है मैं दोस्तों के पास जाता हूँ, मेरे दोस्तों के मेरे साथ में पढ़े लिखे सबके पास अच्छी अच्छी बाइक है, मेरे पास बाइक नहीं है। सबके पास अच्छे अच्छे मोबाइल हैं, वो देख करके डिप्रेशन में गया। देखो आज के बच्चे, उनको लगता है मेरी मम्मी पापा तो कुछ नहीं कर सकती, मेरे से प्यार नहीं करते, उनको लगता है। इसलिए आज दूसरों को नहीं देखो, जो दूसरों को देखता है वो दुखी है। इसलिए ये 5 चीजें, पहली बात बताई कर्मगति समझना, दूसरी बताई जो हुआ अच्छा हुआ, तीसरी बात कौन सी सुनाई, रोज खिड़की को साफ करना, चौथी बात बताई कोई कुछ भी कहता है ऐसी बातों को झाड़ देना, और 5वीं बताई निगेटिव को कितना सहज होना। ये बातें जब रोज अध्यात्म, ये बातें मिलेगी कहां से, सत्संग से। तो मुझे लगता है आप लोग बहुत अच्छा स्थान है, यहाँ सप्ताह में एक बार सत्संग चालू करो तो अच्छा है।
करेंगे। कौन निमित्त बनेगा? ये किसका घर है? चलो ठीक है माता जी। हाँ, सप्ताह में एक बार, वैसे तो को रोज करना चाहिए भोजन का। हम नहाते सप्ताह में एक बार नहाते हैं। तो जो जो आएंगे सप्ताह में अगर रखेंगे बच्चे लोग, कौन कौन आएंगे? सब कौन कौन आएंगे अगर सप्ताह में एक बार रखेंगे? भाई जी आपके पास आकर के सुनाएंगे। हाँ, कौन कौन आएंगे? सभी आएंगे, बच्चे भी आएंगे। चलो वो हाथ ये करके रखना, फिर आपको देखेंगे, हाथ दिखाएंगे। चलो बहुत अच्छा। हाँ बच्चे, ये बंद करके रखना है, इसको बंद। ये निकलना नहीं लास्ट तक, तब पेन नहीं तो पेन नहीं। ठीक है, तो आप जरूर चालू करो, अच्छा है। और समय ज्यादा नहीं है, यही साथ में आपका 1 घंटे की बातें सुने। यही देखो, परमात्मा इतना भी अगर जब आपको अंत में कुछ प्रॉब्लम आई, शिव बाबा को देखो। हमारी एक माता बहन थी, हमारे घर में ब्रह्मा कुमारी को कोई नहीं मानते थे। मैं कोशिश करता था उनको बताने के लिए। तो हमारे एक खेती में कुआं था, बड़े बड़े कुएं, ओपन कुएं थे, उसमें नहाते थे, पानी भी पीने का उसमें लाते थे। तो हमारी बहन एक बार, वो काई जमती है ना, पानी जब नीचे जाता है महीने महीने, तो हमारी बहन एक बार पानी लेने के लिए गई, घड़े में लेकर के ऊपर आ रही थी। तो अचानक वो काई में पाँव फिसल गया, बहुत ऊपर से नीचे गिर गई, अब डूबने लगी। तो क्या कहते हैं, भगवान भाई के बाबा मुझे बताओ, बचाओ, भगवान भाई के बाबा मुझे बचाओ। वो बच करके तैर करके ऊपर आ गए। तब समझ में आया कि भगवान भाई कहते हैं आपका बाबा है, मुझे बचाए। इसलिए कोई भी संकट के समय आप बाबा को, इतना भी आप ज्ञान हुआ, मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। मेरा पिता कौन है? परमात्मा। हे शिव बाबा, आप जहां भी होगो मुझे बचाओ, खाने के लिए आओ। आपको बहुत बड़े संकट में वो आएगा, मदद करेगा, थोड़ा भी ज्ञान होगा तो। इसलिए शिव बाबा हमारा तारा नारायण। ये तो ये 5 चीजें आप रखना, और सप्ताह में एक बार। तो कौन से दिन चालू करेंगे? गुरुवार का, ठीक है, या संडे के दिन? संडे की बच्चों की छुट्टी होती है, बच्चे भी आएंगे संडे के दिन, ठीक है ना? और टाइम कौन सा? यही ठीक है, 5:30 से या 2 बजे? 2 बजे ठीक है, ठीक है बच्चे। तो 2 बजे भाई जी आएंगे और प्रसाद भी मिलेगा, सब कुछ होगा। तो कितना अच्छा है, और ये ज्ञान का प्रसाद भी मिलेगा। और ये सत्संग सुनेंगे थोड़ा समय के लिए, तो स्वर्ग में सतयुग में आएंगे। ठीक है, ओम शांति।